आइए ओम सभी को, आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि सा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन, कार्यरत पूरी मुंबई पतंजलि की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए, दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। ये अपने पूर्वजों की अप्रतिम देन है, योग साधना। एक बार शुरू होगा ना तब सही सिग्नेचर बात नहीं करना, है ना, ऐसा नहीं करना। शुरुआती में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। एक एक क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। एक एक ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घूमें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं। संपूर्ण शरीर में जो व्यवस्था है वो क्रियाशील बन रही है बड़ी सहजता से। इसके लिए कोई कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्रिया कर रहे हैं थोड़ा सा पूरी करने का
प्रयास करें और डीप ब्रीदिंग चालू रखें। उंगलियां अब घुटने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी का और मेरा अपना ये अनुभव है कि सूक्ष्म व्यायाम द्वारा संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है। कठिन आसन की आवश्यकता नहीं है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ये दो ही उद्देश्य है हमारे योग साधना के। अब घुटने की वाटी, ये प्रोफेशनल लोगों ने आसन के चक्कर में लोगों को भ्रमित कर दिया। एक तो आज अपने ज़्यादातर लोगों की शरीर अकड़ा हुआ है, आसन नहीं हो पाते हैं और फिर ठीक होने का सवाल ही नहीं आता है। फिर कोई पूछेगा भी, हम तो 2 साल से योग कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो बताएंगे आपके आसन कहाँ हो रहे हैं, आसन पूरा लग ही नहीं रहा है। तो ये एक्सक्यूज रहता है उनको। लेकिन हम क्या बोलते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में गोली जीवन भर के लिए बंद होनी चाहिए, डॉक्टर बंद होना चाहिए। लेकिन कब आप करेंगे ये सूक्ष्म व्यायाम? कई सारे लोग सूक्ष्म व्यायाम के बाद आ जाते हैं। हिप जॉइंट के लिए पूरे शरीर में एक एक सेल क्रियाशील बन रही है। थोड़ा फास्ट करिए, पूरे विश्वास के साथ करो, फिर आपको पता चलेगा। ऐसा मन में ये नहीं चाहिए चलो करके देखेंगे, गादराची पुंगी वाजली तर वाजली, तर जाऊन खाली, असं नाही। विश्वास, जो भी कार्य करना है पूरे विश्वास से करना है, मन में कोई डाउट नहीं चाहिए। मैंने अनुभव किया है। योग साधना की साधारण सी क्रिया द्वारा हम पूरी तरह से आरोग्य संपन्न बनेंगे। समय लगेगा, डॉक्टर बंद। अभी मैंने तो 25 साल में, कोई भी डॉक्टर बोल सकता है कि भाई पोपटराव ने हमारे पास आके ट्रीटमेंट लिया है, चैलेंज देता हूँ मैं, कहीं से भी, पूरे भारत से। कोरोना पीरियड में वैक्सीन तक नहीं लिया, अपने घर में किसी ने भी नहीं लिया, लेने दिया मैंने। विश्वास, पूरे विश्वास के साथ करो। ये साधारण सूक्ष्म व्यायाम द्वारा भी हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। क्रिया सही होनी चाहिए। चलो, इस क्रिया में जो कठिन भाग है वो ना करे चलेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं हो रही है तो जबरदस्ती नहीं करनी है। पीछे जाने वाली क्रिया, ये वाली क्रिया, जिसे तो पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है।
ये क्रिया 5-10 मिनट करेंगे तो संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। चेंज हमारा तो एक दिन भी चूकता नहीं है, अलीबाग तक जाके कर रहे हैं। ये भांडुप पाइपलाइन के बाजू में तो 10 मिनट चल के जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं पहुंचती वहां जाकर कल परसों कोई छुट्टी नहीं है। ये क्रिया थोड़ी ज़्यादा करनी है, जो क्रिया हमें ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से, उससे आरोग्य मिलेगा। चेंज मेरुदंड का, कमर का, हिप जॉइंट का पूरा व्यायाम हो रहा है। चलना फिरना, उठना, दौड़ना मुश्किल नहीं होता है। थैंक यू। खिंचाव मिल रहा है ना पूरा, कमर की मांसपेशियां, पेट के सभी अंग, मेरुदंड। थोड़ा ताकत लगाइए। केवल उंगलियों का ये व्यायाम कर रहे हैं, पूरे शरीर पर उसका प्रभाव आता है, लेकिन करना चाहिए ज़्यादा समय। पूरे शरीर के स्विच, ये अपने हाथ है ना, स्विच बोर्ड है। पूरे शरीर के अंदर जितने भी व्यवस्था है, अंग प्रत्यंग है, उनके स्विच है हाथों के अंदर, लेकिन करना पड़ेगा। अंग के अंदर लेकर मुख्य
चलिए ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन घर में नहीं हो सकती है। यहाँ दूर आकर सबके साथ बैठकर ही हो सकती है। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों को पूरा खिंचाव दे दो, सांस भरते हुए। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाबते हैं 3 बार। आगे से चेंज। ऊपर नीचे। रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कहीं भी कोई आकलन नहीं रहेगी। आंखों की लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। कस। दूसरी दिशा। गोल गोल घुमाएं। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए और आएगा नहीं। ये साधारण की जो बातें ध्यान में रखें।
दृष्टि शक्तिशाली बनती है। भगवान ने एक एक अंग के अंदर प्रचंड शक्ति दी है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए उन्हें एक्टिवेट करना जरूरी है। उन्हें क्या चाहिए? एक एक सेल को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और क्या चाहिए? इंसुलिन। सब जो को भूल जाते हैं, बार बार वही बोलता हूँ। हमारी ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। और ये प्राप्त होगी कब? जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और ये पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा साधारण सी योगिक क्रिया द्वारा। और पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन एक एक सेल को पर्याप्त मिलेगा। और एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होगा इंसुलिन के माध्यम से। इंसुलिन आग लगाने का काम करता है। ये अग्नाशय है, पैनक्रियाज है ना, अग्नाशय है, वो इंसुलिन देता है, ये आग लगाने का काम करता है। वहाँ एक एक सेल के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है अपने शरीर में, उनके अंदर ज्वलन होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का, और उसे आग लगाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो उसके आधार पर एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है। और प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी तो कार्य वही होगा जो भगवान ने वहाँ कोडिंग किया हुआ है। भगवान कभी गलत कमांड दे सकता है क्या? आंखों में कैटरैक्ट बनने की कमांड हो सकती है क्या? आंखों की दृष्टि कम होने की कमांड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो जो प्रोग्रामिंग किया है वही कार्य बनेगा और अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा, शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं आएगी। तो चलो अभी दूसरा पार्ट करेंगे प्राणायाम का। कपालभाति, केवल नाक से हवा का धक्का मार देना है। कोई भी मुद्रा लगाए, अपान मुद्रा, ये शरीर को डिटॉक्स करती है। कपालभाति करते समय थोड़ा एक समय के लिए 1 मिनट के लिए अपान मुद्रा लगाएं, 1 मिनट के लिए समान वायु मुद्रा लगाएं, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। 1 मिनट के लिए उदान वायु मुद्रा लगाएं, 1 मिनट के लिए व्यान वायु मुद्रा लगाएं, 1 मिनट के लिए अपान वायु, 1 मिनट के लिए ये प्राण वायु मुद्रा। ऐसे अलग अलग मुद्रा लगाकर उसका फायदा हम उठा सकते हैं। घर में टीवी देख रहे हैं तभी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये थायराइड का पॉइंट है, दोनों हाथों में 1-1 मिनट के लिए ये पॉइंट भी दबा सकते हैं। लेकिन कपालभाति बंद नहीं होना चाहिए, कपालभाति जारी रखना है। नहीं तो पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति बंद हो गया, उसका फायदा नहीं। सामान्य व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं है तो 15 मिनट कपालभाति करने से भी संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेडिकल साइंस ने लोगों के अंदर एक भ्रम निर्माण किया है, ईयरली चेकअप होना चाहिए। मैंने 25 ईयर्स के अंदर कभी चेकअप नहीं किया है। ब्लड चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, और रिपोर्ट के बाद बताएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए 2-4 दिन की गोली देता हो, फिर वो उनके चक्कर में फंस जाता है। सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी डॉक्टर्स हैं जो सलाह देते कि भाई ये मेडिसिन तो आप ले लो लेकिन योग प्राणायाम भी करो। ऐसे भी डॉक्टर है, सब डॉक्टर बेकार नहीं है।
बड़ी सहजता से बड़ा सुंदर व्यायाम, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन एक क्रिया से पूरा होगा। फिर आगे का सबको पता है अभी कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा तो एक एक सेल का कार्य भगवान ने निर्धारित किया हुए प्रोग्राम के अनुसार होगा। सब संपूर्ण सेल्स आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित करेंगे, पर्याप्त हार्मोन्स, ना ज़्यादा ना कम। हार्मोनल बैलेंस रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग है एक एक अंग की, तो कोई बीमारी, कोई रोग आ ही नहीं सकता। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है, तो यहाँ लेफ्ट हाथ में केवल पैनक्रियाज का पॉइंट यहाँ पर दबा सकते हैं। अपना हार्ट भी लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट पैनक्रियाज के पॉइंट के ऊपर हार्ट का पॉइंट है, तो यहाँ भी आप थोड़ा 1-2 मिनट दबा सकते हैं। डॉक्टर लोगों ने मुझे दादर में एडमिट कर दिया था, धन्वंतरी में, जबरदस्ती एडमिट किया था। एक रात्रि में 35,000 बिल किया, 25 साल पहले। तो उनको मैंने सुबह जबरदस्ती वहाँ से मतलब छुट्टी लेकर आया, और वहाँ दादर से गाड़ी चलाकर मैं खुद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तब से कभी प्रॉब्लम ही नहीं। अपना लीवर राइट साइड में है, तो राइट हाथ में यहाँ पर लीवर का पॉइंट है। कपालभाति के साथ साथ ये डबल फायदा हम उठा सकते हैं। पहले 2 उंगली के नीचे यहाँ पर आंखों का पॉइंट है, आंखों का पॉइंट है दोनों हाथों में, यहाँ पर ऐसे अंगूठे से प्रेस करना। और आखिरी 2 उंगली के नीचे यहाँ पर कान का पॉइंट है, सुनने की क्षमता, दोनों हाथों में। सभी पॉइंट्स दबाने के बाद किडनी का पॉइंट आखिरी में दबाना है, ये तलहाथ के, दोनों तलहाथ के बीच में। रोज़ अगर योग कर रहे हैं तो ईयरली चेकअप या क्वार्टरली चेकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, योग नियमित योग कर रहे हैं
डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है कि कोई तो समस्या है। वो इंडिकेशन हमें समझना चाहिए। जब योग करेंगे तब हमें पता चलेगा, इंडिकेशन का हमें पता चलेगा कि शरीर हमारा इंडिकेट कर रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं समस्या है। तो साधारण उपाय करो, खाना छोड़ दो, उपवास करो, केवल नारियल पानी पी लो, केवल नींबू पानी पी लो, 2-3 दिन के अंदर अब ठीक हो जाएगा। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार या 5 बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, कुरियान बंद और जालिंदर बंद। पहले सांस पूरा भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रोक पाते पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, कुरियान बंद और जालिंदर बंद। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। जिसके पास अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, एकात्मता भाव, इन सभी गुणों को हमें अपने जीवन में उपयोगी बनाना है। तो कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। अंदर बाहर से सुरक्षा कवच बन जाता है। ये सुरक्षा कवच कोई तोड़ नहीं सकता है। पूरी कायनात हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। बस हमें अपना शरीर आरोग्य संपन्न रखना है। और आरोग्य संपन्नता का लक्षण क्या है? पूरे संसार में किसी के भी प्रति, चाहे वो जीवित हो या पशु पक्षी या वनस्पति हो, कोई भी हो, उनके प्रति जिस क्षण द्वेष भाव नहीं रहेगा तो समझ लेना कि मैं आरोग्य संपन्न बन गया हूँ। सारा संसार पवित्र लगने लगेगा, कहीं भी दोष नहीं दिखाई देगा। ऐसा भारत परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है, ऐसा भारत बनाने का। किसी को भी कोई खराब नहीं लगेगा या किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। रोज अगर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार कर रहे हैं
तो खाने पीने की कोई मर्यादा नहीं है, सब हजम हो जाएगा। पेट साफ होना चाहिए रोजाना, पेट साफ तो सभी रोग साफ। उज्जाई प्राणायाम करेंगे 3 बार 5 बार। जिनको लंबाई नहीं साध्य होती वो धीरे धीरे ऐसा छोटा छोटा स्ट्रोक ले लो, ऐसा। थायराइड का कार्य ठीक होगा, T3 T4 TSH हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो हमारा संपूर्ण शरीर और संपूर्ण जीवन पवित्र बनेगा। आचार विचार उच्चार व्यवहार सब पवित्र बनेगी। ये थायराइड प्यूरिफिकेशन सेंटर है। आइए करेंगे सियासत। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। कर्ण रोगांतक के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट हाथ से कर रहे तो राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद होगी। अगर लेफ्ट हाथ से कर रहे तो ऐसे बंद होगी। और लेने की शुरुआत लेफ्ट से ही करें। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीथिंग। जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा छोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो।
ज़्यादातर डॉक्टर खुद बीमार हैं। उनका शरीर का आकार देखो, इससे पता चलता है कि वो बीमार है। कोई सिगरेट पी रहा है, व्यसन कर रहा है, मतलब वो बीमार है। अगर वो बीमार नहीं है तो ये व्यसन, किसी प्रकार का व्यसन करेगा ही नहीं। उसे चाहे लाख रुपए दे दो, नहीं कर सकता। तो जो डॉक्टर खुद बीमार है वो हमें क्या आरोग्य देगा, ये हमने सोचना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। प्रयास पूर्वक दीर्घ श्वास लेना है, दीर्घ छोड़ना है। अंदर बाहर से सुरक्षा कवच निर्माण होता है। अपने जीवन में कोई अनहोनी भी नहीं हो सकती है, इतना विश्वास मेरे अंदर तो है। कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। कभी कभी बोलते हैं ना, हम तो सीधे रास्ते से चल रहे थे और गाड़ी ने ठोकर मार दिया। नहीं हो सकता है। जो पूरी तरह से नियमित योग कर रहा है उसको ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप तक पहुंचेगी नहीं। उसे आपके पास पहुंचने से पहले ही वो पलट जाएगी। इतना सक्षम और शक्तिशाली सुरक्षा कवच भगवान ने हमें दिया है। वो एक्टिवेट करना जरूरी है योग साधना द्वारा। प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होनी चाहिए, और ये प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होगी जब हम साधारण सी योगी क्रिया करेंगे, डीप ब्रीथिंग का। जिसके भी शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त है, उनके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग के जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। कैंसर के भी जीवाणु ऑक्सीजन के सामने जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कैंसर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। लंबा ले लो, लंबा छोड़ो। घर में थोड़ा कपालभाति आधा घंटे तक करना चाहिए। यहाँ हमें कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कपालभाति करना चाहिए, और 10 मिनट से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करना चाहिए। दो प्राणायाम करने से हमें मिलेगा संपूर्ण आरोग्य। 15 मिनट कोई भी क्रिया, आप चाहे सूक्ष्म प्राणायाम की हो, प्राणायाम की हो या आसन की हो, 15 मिनट करेंगे पूरी विश्वास के साथ, तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हूँ, कहीं भी जीवन में किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई दवा लेने की, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा वगैरह कोई औषधि, सब औषधि निर्माण की फैक्ट्री अपने शरीर के अंदर है। उसे हार्मोन्स बोलते हैं। अंदर जब निर्माण हो रहे हैं तो हार्मोन्स बोलते हैं उसको, हार्मोन्स। और उसी हार्मोन्स की कमी दूर करने के लिए बाहर से लेते हैं तो उसको दवा बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम, 3 बार करेंगे।
कफ का संपूर्ण निष्कासन होगा। यहाँ बाल से लेकर ब्रेन, कान, आँखें, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आ सकती है। कफ जमा होने से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है और एक एक अंग के लिए जितना ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन चाहिए पहुंचता नहीं है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेस क्यों बढ़ता है, तनाव क्यों आता है? वहाँ ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इंसुलिन नहीं पहुंचता है। तो जब भ्रामरी करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस है तो ज़्यादा बार भ्रामरी करें तो स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा। आइए करेंगे उद्गीत। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रख के चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखें और मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। जितना ज़्यादा समय हम इस ध्यान अवस्था में बैठेंगे उतने ज़्यादा ऐप एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे शरीर की एक एक सेल का कार्य बड़ा मतलब सहज बन जाएगा। जैसे मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करने से काम सहज बन जाता है, सहज कार्य होता है, उसी प्रकार से हमारी शरीर की एक एक सेल का कार्य अगर सहज बनना है तो ध्यान की अवस्था में ज़्यादा समय हम बैठकर अपने एक एक सेल के अंदर जो ऐप है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा जीवन कार्य सहज बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथी ने एक दूसरे पर बनना है। अपने पास समय नहीं है तो 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, एक मिनट में ध्यान में बैठ सकते हैं। अब करेंगे थोड़ा आसन का अभ्यास। आइए करेंगे मरकट आसन। ये मरकट आसन थोड़ा सिद्ध हो गए। पीठ पर आ जाइए, दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पाँव घुटने में मोड़ लीजिए और घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा रहे और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस अवस्था में बैठेंगे तो हमारा शरीर के कई सारे अंगों का व्यायाम होगा, पाचन भी ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी दिशा में, घुटने जिस दिशा में है उसकी उल्टी दिशा में चेहरा करना है। ये एक क्रिया आप 15 मिनट करते रहेंगे तो भी पाचन और ब्लड सर्कुलेशन जो अपनी प्राइम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। केवल मरकट आसन, मरकट आसन जैसी साधारण क्रिया द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, मूलाधार से सहस्त्राधार तक।
वेट कम करना है तो ये 100 200 300 500 बार करें, बड़ा पेट छोटा हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर लोग पेट में वॉलीबॉल रखा है ऐसा लगता है, गोल 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 लगते हैं। चलो रुकेंगे, दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। पूरा पेट के सभी अंगों का निचोड़ निकल रहा है, अब गति देकर करो। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। हिप जॉइंट शक्तिशाली बनेंगे, ना स्लिप डिस्क की समस्या होगी, ना सैटिका पेन की समस्या होगी, ना घुटनों का दर्द होगा। एड़ी पंजों में दर्द नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो कहीं भी शरीर में दर्द नहीं होगा, और ये साध्य होगा इस साधारण क्रिया से। मरकट आसन, रुकेंगे, विश्राम। अब मरकट आसन का तीसरा पोज, राइट पाँव 90 डिग्री उठाएं और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें, चेहरा उल्टी दिशा में। अब वापस आए, अब लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें, चेहरा लेफ्ट साइड में। अब वापस आए, अब थोड़ा गति देकर करो। विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से उठेंगे, ऊपर उठेंगे, थोड़ा शक्ति लगाओ, डीप ब्रीदिंग करें। अब गति देकर करो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा शक्ति लगानी है, कमर बलवान होगी। अब खुद को थोड़ा रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना है, करेंगे मकर आसन। कोनिया मिलानी है, कोनिया। विश्राम, पंजे पर पंजा। करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब गति देकर अपने अपनी क्षमता से। सही करून जावा।
विश्राम, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर थोड़ी रखेंगे, करेंगे पूर्ण भुजंगासन, सांस भर के ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, डीप ब्रीथिंग, गति देखकर करो। विश्राम। अब थोड़ा धनुरासन करो, जिसे पॉसिबल है वो करें। ओम।